मोदी से लेके योगी तक, मुलायम से लेके अखिलेश तक, माया तो हर जगह है। हम उस उत्तर प्रदेश के पिछले 2 दशक के हर वो पॉलिटिकल पार्टी का सरकार देख चुके हैं या देख रहे हैं जो पूर्ण बहुमत से सरकार चला चुका है, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी। जो आज का तत्कालिक सरकार भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा 2022 में होने वाला है। अभी तो वक्त है, लेकिन तैयारी के लिए समय ज्यादा नहीं है। तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जो समाजवादी पार्टी कैसे तैयारी कर सकती है, उन 9 महत्वपूर्ण बातों को आज हम आपको बताएंगे जो समाजवादी पार्टी को जीत दिला सकती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में। आपको तो पता है, मुलायम सिंह यादव अब अखिलेश को पूरा कारोबार देके शांति से घर में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य सही ना होने के कारण अखिलेश यादव अब पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के करता धरता है। इसलिए ये 9 महत्वपूर्ण बातें आप जरूर जानिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तक पहुंचे और उसके बाद अखिलेश तक की, ताकि इस 9 पॉइंट पे कोई नजर रखे तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में नया करामात हो सकता है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों चलिए वो 9 महत्वपूर्ण बातें अब आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि किसी से गठबंधन ना करें। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अधिक सीटें हासिल करने के लिए गठबंधन को नजरअंदाज करने की जरूरत है। अब आपको उदाहरण के तौर पे 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ लड़ा था और आपको पता है कि रिजल्ट क्या हुआ। वो रिजल्ट दर्दनीय था। ठीक उसी तरह 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी मायावती के साथ गठबंधन किया था और उसका भी रिजल्ट आपको पता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मेन वोट है वो दूसरे पार्टी के साथ विलय जरूर कर लेता है, लेकिन जो अदर पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के 2019 में लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ लड़ा था, बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा गया था, तो बीएसपी का जो मेन वोटर है वो समाजवादी के साथ नहीं जुड़ा। ठीक वही 2017 में गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ था, वो तो एकदम ही नकार दिया। इसलिए पहली पॉइंट, किसी से गठबंधन ना करें 2022 के लिए, और सबसे ज्यादा सीट हासिल करना है तो इस तरह के गठबंधन को नजरअंदाज करना पड़ेगा। इस कड़ी का जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो जातीय धर्म और उस पे खेल में बटा हुआ है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। ओबीसी, यादव और मुस्लिम मेन वोट कोटर है इनके, और ऊपर से अपर कास्ट समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जरूर जुड़ता है। दूसरी तरफ बात कर लेता है, और ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है यही सेम बीजेपी के अपर कास्ट भी साथ में नॉन यादव, ओबीसी, नॉन जाट्स और डिटेल्स में भी आ जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी का जो 2017 में जो हुआ था वो बीजेपी इन मुस्लिम प्लस अपर कास्ट और यादव के कुछ वोट को अपने में मर्ज कर लिया था, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी को कम सीट मिली थी। बीएसपी की बात करते हैं। बीएसपी दलित, कुछ सपोर्टर ब्राह्मण और मुस्लिम वोट जो 2014 में रिसीव किया गया था। 2014 में जो समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा फायदा हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि दलित और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए थे। इसलिए कांग्रेस को यदि साथ में रखते थे तो उनका ये था कि वो अपर कास्ट, यादव और मुस्लिम वोट जुड़ जाए, लेकिन 2017 में ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब समाजवादी पार्टी को क्या फोकस करना चाहिए? सबसे पहले उनका अपना वोट को, जो कोर वोटर है वो है ओबीसी, यादव और मुस्लिम। आपको पता है कि यादव 8%, जाट 9%, मुस्लिम 19%। ये वोट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है 2022 में। हाँ, फॉरवर्ड कास्ट कहीं भी जा सकता है, वो बीजेपी के भी साथ जा सकता है, बीएसपी के भी साथ जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा इस बार। तो 2022 में ये बस अपने जो इनके कोर वोटर हैं
उस पर केंद्रित करें तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी को एक बड़ा सीट का फायदा हो सकता है। तीसरा, परिवार में एक समय में एक ही नेता। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, चचा भतीजा कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और अखिलेश यादव को ही एज ए मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके बात किया जाए तो परिवार में एक समय में एक नेता होता है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव थे उसी तरह से अखिलेश यादव के ही चेहरे से चुनाव लड़ा जाए 2022 का विधानसभा चुनाव, तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ चांस है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है 2022 में। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समाजवादी पार्टी के वोट बढ़ गए थे 2017 में। जैसे आपको पता है कि चचा भतीजा, चचा मतलब कि शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए थे। अब उस कारण से उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा यादव और मुस्लिम वोट बटा, जिसके चलते यहाँ पर अचानक जो मेन सपोर्टिंग पार्टी हुआ करती थी बीजेपी, वो सरकार में आ गई। समाजवादी पार्टी इस बार 2022 के लिए ऐसी गलती ना करे, चचा के साथ गठबंधन में ही रहे, या तो फिर कंडीशन ये है कि चेहरा सिर्फ एक होगा लेकिन पार्टी समाजवादी पार्टी बटेगी नहीं। इसलिए चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोट नहीं बटना चाहिए। उनका जो वोट मेन है, जो कोर वोटर है, वो उनके ही ग्रुप में रह जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी को बटना नहीं चाहिए, बैनर एक होना चाहिए, पार्टी एक होना चाहिए और सबको चुनाव एक वोट एक चिन्ह के अंदर में ही लड़ना चाहिए। पांचवा जो समझने की चीज है, उनके पास अभी आजम खान जैसा चेहरा नहीं दिख रहा है। मुस्लिम वोट कहीं ना जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी को एक मुस्लिम फेस उत्तर प्रदेश में चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा में अवैसी AIMIM के अवैसी भी चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी भी भागीदार हो सकती है। तो उस हिसाब से इनका जो मेन मुस्लिम वोट है वो बट जाएगा। इसलिए मुस्लिम वोट के लिए इनको एक बड़ा फेस उत्तर प्रदेश में चाहिए और जितनी जल्दी तैयार कर ले, नहीं तो इनका मेन वोटर यादव के बाद जो मुस्लिम है वो छटक जाएगा, जिनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नियुक्त व्यक्ति ही पार्टी के दृष्टिकोण रखना चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी को कम बैक करना है तो सिर्फ एक पार्टी का एक व्यक्ति या फिर नियुक्त व्यक्ति ही दृष्टिकोण रखे। हर जगह हर कोई अपना व्यक्तिगत रूप पार्टी या उत्तर प्रदेश के लिए ना दे, नहीं तो इसमें विपक्ष या सत्ता को काफी बेनिफिट हो जाएगा कुछ बोलने के लिए। तो इसलिए नियुक्त व्यक्ति ही पार्टी के दृष्टिकोण रखे और वो भी मीडिया के एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू। सातवां, सुशासन के मुद्दे पे चुनौती और चुनावी मुद्दा बनाया जाए। सुशासन, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उस हिसाब से यदि सुशासन का मुद्दा रखा जाए तो उनका जो मेन वोटर है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, यादव या फिर मुस्लिम, वो कहीं नहीं जाएगा और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाए 2022 का। नौवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करें, पार्टी चर्चा में शामिल करें। मैं इस पॉइंट को इसलिए इतना ज्यादा जोर से बोल रहा हूं क्योंकि यदि समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वो शिवपाल हों, चाहे उनसे रिलेटेड उनके पद कद के कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी के, उनको वो जरूर अपने साथ संगठन में बना के रखे, हर वो चर्चा में शामिल करे और हर वो मीडिया डिस्कशन पॉइंट में उनके साथ रहें, ताकि जो मेन वोटर हैं यादव वो कहीं ना चटके। वो छटकते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। साथ में मैंने इसलिए भी आपको बोला कि समाजवादी पार्टी को वरिष्ठ नेताओं को साथ में रखेंगे तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस काफी फायदेमंद होगा। इसलिए 9th पॉइंट जो है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मान करें और चर्चा में शामिल करें ताकि उसको काफी बेनिफिट हो सकता है। समाजवादी पार्टी को कम बैक करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ओपिनियन पोल से दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने हिसाब से बताइए कि हमारा ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश के हिसाब में जो हमने दिया है प्लेलिस्ट में देख के बताइए क्या वो सही है या गलत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय यूपी।